इन आरोपों को शहजाद पूनावाला जी, राधिका खेड़ानी जी तो गलत बताया ही बताया। संजीव जी को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि भाई बाकी बातों पे तो नहीं, लेकिन बाकी बातों पे बहस हो सकती है, टाइमिंग पर क्या करें। जिस वक्त ये ईडी कह रही है, और अब वीडियो भी आ जाना मतदान से एक दिन पहले, ईडी की विश्वसनीयता का सवाल है। नहीं, संजीव जी बहुत भले आदमी है। मैं संजीव जी से ये कहूंगा कि चुनाव एक टाइम ही करवा देते 5 साल में, फिर आपकी ये जो समस्या है ना टाइमिंग वाली, ये मिट जाएगी ना पूरी साहब। आप फिर 4 साढ़े 4 साल कार्रवाई होगी, 4 साढ़े 4 साल विकास के काम होंगे, फिर संजीव जी को ये विश्लेषण नहीं करना पड़ेगा कि भाई बुरा समय भी होता है भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने का। कम से कम ये आरोप हट जाएगा। हाँ, और ये भी मैं पूछूंगा आपसे संजीव जी, 14 पार्टियां ईडी को यही घेर कर गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया, पर उस समय पर चलिए छोड़ दीजिए, उस समय पर सुप्रीम कोर्ट की नहीं माननी है बात को। अच्छा चलिए ईडी को छोड़िए ना, डीएमएफ स्कैम में मोहन मरकम ने आरोप लगाया। कौन है मोहन मरकम? भाजपा के नेता, ईडी के है क्या? अच्छा छोड़ दीजिए उसको भी। शराब घोटाले में अभी हाई कोर्ट ने बेल रिफ्यूज करते हुए सीधा सीधा कहा है कि नेक्सस है पॉलिटिशियंस का। और ये छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले के, कंफ्यूज मत होना, उस वाले की नहीं बोल रहा हूँ, दिल्ली वाले। इसमें बताइए कि कोड भी मिली हुई है क्या? और पीएससी स्कैम में 18 नियुक्तियों पर रोक लगा दी है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ने, उसमें भी मिले होंगे शायद, हो सकता है कोर्ट भी आजकल हमारे इशारे पे काम कर रहा है। पर छोड़ देते इस बात को भी, क्योंकि आज अभी राधिका खेड़ा जी ने क्या कहा कि वो गाड़ी किसके नाम पर, मैंने अभी चेक किया, गाड़ी है मैसर्स सनफ्लावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर। आरटीओ का जो ऑनलाइन आता है उसके हिसाब से, हालांकि मैं इस पे पूर्ण तरीके से विश्वास नहीं करता, उन्होंने कहा इसलिए। इस सनफ्लावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर है एसके दास और जीके दास। ये बीजेपी वालों का नाम ले रहे। एनीवेज, हम लोग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। आपके पास अगर कोई प्रमाण है राधिका जी कि ये बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है, जाकर ईडी को दे दीजिए। पर मेरा आपसे केवल इतना सवाल है, और क्लियर कट इसका जवाब दीजिएगा। चंद्रभूषण वर्मा एसी जो एएसआई है, वो क्या आपके ओएसडी का रिश्तेदार है, हाँ या ना? भीम यादव जो सरकारी मुलाजिम था, वो विदेश जा रहा था, बार बार पैसा लेकर यहां पर आ रहा था, वो पैसा किसको मिला? तीसरा, डिजिटल एविडेंस जिसको आप अभी बता रही है, डिजिटल एविडेंस ये दिखा रहा है कि 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए गए, सच है या झूठ है? चौथी बात, लेटर की डेट बताइए जिस दिन पर आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू की महादेव ऐप केस में, और आपने आईटी मिनिस्ट्री को लिखा कि इस पर ब्लॉकिंग की जाए। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब सारे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आ गए हैं कि पैसा सत्ता से आया और सत्ता का संरक्षण दिया। चलिए राधिका जी जवाब दे, संजीव जी पर ही बात की, वो भी बोलना चाहेंगे, बोलिए राधिका जी। चलिए मैं फिर ये फोटो लेकर आती हूँ, यहाँ पे बैठ के आपके चैनल में झूठ बोलने का एक सबसे पहला झूठ में शहजाद पूनावाला का पकड़ती हूँ। उन्होंने ये गाड़ी का नंबर चेक किया, बिल्कुल सही, मैं भी कह रही थी सनफ्लावर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड है। आप चले जाइए, बहुत इजीली पता चल जाता है कौन डायरेक्टर है कंपनी का, कौन नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल 3 अगस्त 2009 से इस कंपनी के डायरेक्टर है, बहुत इजीली अवेलेबल है डायरेक्टर की डिटेल्स, आप जॉब कॉप से देख सकते हैं या जिस भी आप साइट से देखना चाहे, बहुत इजीली अवेलेबल है। पता नहीं आपको कौन डेटा बता रहा है कौन नहीं बता रहा है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन अग्रवाल कौन है? राधिका जी आपने एक इल्जाम लगाया कि गाड़ी बीजेपी के नेता की है जो ईडी दिखा रही है। नहीं राधिका जी मत बोलिए, सौरभ जी मुझे मेरी बात कंप्लीट करने आप बोलिए पूरी बात, मैं आपको कहां रोक रहा हूं, लेकिन मेरी एक बात तो सुन लीजिए। सवाल उठता है, मैं आप ही की बात को, आप ही की बात, आपने जो लॉजिक दिया उसी की बात। अब ये क्या नंबर है सर? मैंने नहीं देखा गाड़ी का क्या नंबर है, मैं ईडी की प्रेस रिलीज मैंने पढ़ी जो ईडी ने जारी किया। अब आप कह रही हैं गाड़ी बीजेपी वाले की है। अब बीजेपी वाला या ईडी का इस्तेमाल करके 5 करोड़ रुपया रख के भूपेश बघेल को फंसाने की कोशिश करेगा और गाड़ी भी अपनी लेकर के जाएगा, अपनी गाड़ी में पैसा रखवा देगा, आप ये कहना चाहती हैं? देखिए मैं फिर बताती हूं, मुझे एक बात बताइए सौरभ जी, आप बहुत साल से जर्नलिस्ट हैं, आपने बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे केसेस देखे हैं। ईडी एक ड्राइवर को पकड़ती है और साथ में एक गाड़ी को पकड़ती है। ड्राइवर, जाहिर सी बात है ड्राइवर के खुद के तो पैसे होंगे नहीं इतने करोड़ों रुपए। अब जो गाड़ी जिसकी है, जो ये गाड़ी है जो बृजमोहन अग्रवाल के नाम पे है, जो अमर अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व 15 साल के मंत्री और अब की बार फिर एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं बिलासपुर से, उनके भाई की गाड़ी है। क्यों कब गाड़ी के ओनर का नाम उस ईडी की प्रेस विज्ञप्ति में नहीं आता है? आप उस ड्राइवर के कहने पे भूपेश बघेल जी का नाम डाल देते बिना तहकीकात करे, लेकिन कहीं पर भी इस गाड़ी के ओनर जिसकी फोटो खुद ईडी ने लगाई है,
इस गाड़ी मैम, के ओनर का नाम पहले तो ये कहीं गाड़ी पर का भी ड्राइवर ना नहीं उससे था, investigation ये अब करी जाती है। ये किसकी गाड़ी का है, गाड़ी चलानी वो चला कौन ड्राइवर रहा था किसका ये मैं है, नहीं जानता। वो गाड़ी की ये मालिक होटल का में बैठा नाम हुआ कहीं था पे जब नहीं पकड़ा रखा गया। जाता है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अच्छा नेता चलिए की गाड़ी है। पहले तो ये होटल में बैठा हुआ था जब ईडी क्या? ने इसको गिरफ्तार किया, ऐसा ईडी कह रही है। इसके पास रुपया पड़ा हुआ था, ईडी ने इसको रुपए के और साथ उसी होटल के में कमरे से उसी होटल पकड़ा। में ये गाड़ी एक मिनट। अब इसके फोन से, अब अगर हर चीज झूठ है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ईडी ये कह रही है कि इसके फोन से, इस असीम दास के फोन से शुभम सोनी का वॉइस नोट मिल रहा है जिसमें वो कह रहा है कि ये बघेल जी को रुपया दे देना। उसके बारे में क्या कहें? अब बघेल जी कहा ना, क्या उसने कहा कि भूपेश बघेल जी? उसने कहा बघेल जी। बघेल ठीक जी है तो ना। हजारों लाखों है। ठीक है, बघेल इज अ वेरी कॉमन सरनेम इन वेरी छत्तीसगढ़। कन्वीनियंट। एक मिनट, पहली बात, उसने ये कहा बघेल जी। क्या उसने कहा कि भूपेश बघेल? नहीं कहा। अब वो वीडियो में कह रहा है भूपेश बघेल। ड्राइवर को पकड़ा अब वो जाता वीडियो है, में उसके कह रहा है साथ ये सीएम गाड़ी सर। पकड़ी जाती है। इस गाड़ी के मालिक का जिक्र ईडी के प्रेस नोट में क्यों नहीं होता मैम, है? आप किस बात पर उलझ रही हैं? ये व्यक्ति शुभम सोनी वॉइस नोट में कह रहा है बघेल जी, अब क्यों वीडियो नहीं में उलझ सामने रही? खुद क्योंकि सुन के, अगर अब भारतीय वीडियो में जनता सामने पार्टी आकर के कह रहा नेता की ये है गाड़ी भूपेश तो मैं बघेल, इसमें उलझ रही हूं। वीडियो में कमाल आके की कह रहा है बात कर भूपेश रहे हैं बघेल। सौरभ जी। अब बघेल जी नहीं बघेल कह रहा, कहा अब जाता पूरा है, कह रहा है भूपेश बघेल नहीं सीएम था उस सर ऑडियो नोट और में। भूपेश पहली बघेल। बात। मैम आप पहले तय कर लीजिए ऑडियो नोट पकड़ा गया है कि वीडियो पकड़ा गया है। जिसका पहले ये ऑडियो तय कर नोट है, लीजिए। अब वो आप वीडियो ऑडियो में की आ बात गया कर रहे हैं आदमी, कि वीडियो की सेम बात कर रहे हैं। पर्सन। फिर मैं बोलूंगी ड्राइवर इस गाड़ी का था या हाँ या ना, ये ईडी ने रिलीज करी या नहीं करी। ये ईडी की रिलीज पिक्चर है, मेरी तो है नहीं। अगर अमित मालविया की व्हाट्सएप फैक्ट्री की है तो मैं नहीं जानती। ये ईडी द्वारा रिलीज करी फोटो है, ये गाड़ी ईडी पकड़ती है। क्यों इस गाड़ी के मालिक का नाम? मैं तो कह रहा हूं के ईडी गाड़ी तहकीकात किसकी में, है ये भी ईडी बता की दे, प्रेस रिलीज में पता जिक्र चल नहीं जाएगा किया आपका जाता। आरोप क्यों? कितना सही है, इसका मालिक कौन है, कोई बीजेपी वाला है या कोई क्यों और नहीं आदमी लिखा है। गया? लेकिन क्यों लेकिन नहीं मैं लिखा तो गया नाम? मैं आप तो ये जो बताइए आदमी वो वीडियो नाम में क्यों दिख रहा है नहीं उसकी लिखा बात गया? कर रहा सवाल हूँ, उठेगा उसी नहीं का क्या? वॉइस नोट क्योंकि भारतीय जिसके जनता पास से पार्टी रुपया के पकड़ा नेता गया की उसके गाड़ी फोन में एक है, वाक्य। और ये बातें ईडी को कोर्ट में बतानी पड़ेंगी, बताई होंगी, ये तो क्योंकि साक्षात रिमांड लेनी पकड़ी थी गई ना उसकी। गाड़ी साथ में।